ये मंडल मुख्यालय पे पीजीआई से कुछ संविदा के कर्मचारी आए हुए हैं जो अपनी मांग को रखे हैं अपर आयुक्त से। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने कुछ कर्मचारी खड़े हैं जिनसे हम सीधे वार्ता करते हैं। आप लोग किस लिए यहाँ आए हुए हैं? सर, हम लोगों को अचानक से कहा गया कि आप लोगों को निकाला जा रहा है, कार्य से मुक्त किया जा रहा है। कौन कहा आप लोगों से? पहले तो ये नहीं पता चला, दूसरे के माध्यम से पता चला, बट कल हम लोगों को प्रिंसिपल के मुंह से पता चला कि हम लोग निकाल दिए गए। नहीं, क्या प्रिंसिपल सीधे आके आप लोगों से कहा है कि किसी पास गए? अच्छा, जो मतलब कंपनी आई है नई, उससे हम बात किए फेस टू फेस। इसके बाद जब वो बोला कि आप लोगों का हमारे अंडर कोई रोल नहीं है, आप लोग जा सकते हैं अपने अधिकारी के पास। न मैं कह सकता हूँ कि आप बाहर जाइए, न मैं कह सकता हूँ कि रहिए। कंपनी का कौन व्यक्ति था, उसका नाम पता है आपको? नहीं, नाम तो नहीं पता है। वो एरिया मैनेजर करते हैं, नए एरिया मैनेजर है। जो नई कंपनी आई है क्विक मैन है। कितने लोग आप लोग हैं? 110। जब हम लोग तो 110 लोगों से सबसे बुला के कहा गया कि किसी को कहा गया है? सबको बुला के कि आप लोगों का कागज गया है शासन में। आप लोगों की अपनी मांग क्या है? कि हम लोग जहाँ कार्य कर रहे थे उसी जगह हम लोगों को या तो रखा जाए या हम लोग को कहीं किसी भी विभाग में कन्वर्ट कर दिया जाए। कितने दिनों से आप लोग काम कर रहे थे? 10 से 12 साल, 13 साल, 8 साल ऐसे का हम लोग काम कर रहे हैं। 7 साल। तो क्या इसके लिए आप लोगों ने यह नहीं कहा प्रिंसिपल से कि हम लोग 12 साल से यहाँ कार्यरत हैं, हम लोगों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? बोले सर, शासन से आदेश है आप लोगों को। कोई आदेश आप लोगों को मिला है इस संदर्भ में? कोई आदेश नहीं, बस सिर्फ ओरल है, ओरल बोला जा रहा है। ये पीजीआई के संविदा कर्मी हैं। इन लोगों की अपनी मांग है कि हम लोग पिछले 12 वर्षों से लगातार कार्यरत हैं। हम लोगों को ओरल बोला गया है कि अब आप लोगों की ड्यूटी समाप्त कर दी जाती है। कोरोना काल में भी हम लोग सेवा मुक्त हुए। कोरोना काल में लगातार हम लोग लड़ाई देते। इसमें कुछ बाबू भी मिले हुए हैं, उन लोगों का सबसे अहम भूमिका है हम लोगों को बाहर निकालने के लिए। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। एक बार बोलिए। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। और हम लोग बिना लड़ाई के मानेंगे नहीं जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। ठीक, धन्यवाद। खबर आजमगढ़ पीजीआई चक्रपानपुर से है, जहां सैकड़ों संविदा कर्मियों की नियुक्ति खतरे में पड़ गई है और ये कर्मचारी अपनी नौकरी को बचाने के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कहीं से भी न्याय की गुंजाइश की आज तक नहीं मिली है। इस संबंध में कल सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने पीजीआई प्रिंसिपल राव के आदेश के बारे में अपर आयुक्त और जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी फरियाद का पत्रक सौंपा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इन्हें न्याय कहां से मिलता है। मौजूद कर्मचारियों का कहना है कि हम लोग पिछले 10-11 वर्षों से पीजीआई चक्रपानपुर में कार्यरत हैं और परसों पीजीआई प्रिंसिपल ने आदेश हम लोगों को दिया कि आप लोगों की सेवाएं समाप्त की जाती हैं और इसके बदले रिटायर्ड सैनिक कर्मियों की सुरक्षा के लिए नियुक्ति की जानी है। उनके इस आदेश के बाद कार्यरत कर्मियों में आक्रोश भी है और चिंता भी कि परिवार का खर्च कैसे चलेगा। पत्रक देने आए कर्मियों का कहना है कि हम लोगों की ज़मीन तक पीजीआई के बनने में गई है। आज हम ही लोग दर दर भटक रहे हैं। कर्मियों ने बताया कि हम लोग शासनादेश के अनुसार कार्य करते रहेंगे और अपनी मांग प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक के सामने भी रखें।